है प्रयत्न वर्तमान पर्याय, पण भगवान पूर्ण प्रयत्न स्वरूपी है। अनंत 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 वीर्य पुरुषार्थ का पिंड प्रभु है। अरे क्या बेहे है। उसमें से उसकी सन्मुख होने का पुरुषार्थ उससे अनंत में भागे। समझ में आया? चैतन्य भगवान अंदर, उसमें तो पुरुषार्थ अनंत 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 पुरुषार्थ पड़ा है। वीर्य गुण। उसका कार्य क्या कि स्वरूप की रचना, आनंद की, सम्यक दर्शन की, शांति की, स्वभाव की शुद्धता की रचना करे। ये अनंत वीर्य पुरुषार्थ का यो कार्य है। ये पुण्य ने पाप ने रचना करे, ये वीर्य पुरुषार्थ का कार्य नहीं। अरे यह बात क्या हमरे, ये शुभ भावना पुरुषार्थ समय साहब ने कहा है पुण्य पाप के अधिकार में न पूछ सकता है। जैसे नपुंसक को पुत्र नहीं होता, ऐसे शुभ भाव नपुंसकता में धर्म की प्रजा नहीं उत्पन्न होती। महाराज पड़े बापा बड़ी खबर से भाई राय पारक तो उनकी बाबा है। अशुभ भाव पाप, इंसान झूठी चोरी है तो पाप महा नपुंसकता है, पर शुभ भाव में पण नपुंसकता है। और जो शुभ भाव से अपना धर्म माने तो ये मिथ्यात की अनंती नपुंसकता है। भगवान आखिरी बात से बापू, भगवान तो बिराजे છે ત્યાં મહાવીર ક્ષેત્ર में ત્રિલોકનાથ સિમંદર પરમાત્મા બિરાજે છે, ત્યાંથી આવેલી આ વાત છે। ભરત ક્ષેત્રમાં વિરહ પીડ્યા પરમાત્માના, અને આ વિરહ પીડ્યા ધ્રુવ સ્વભાવના એને ये भगवान नो विरह। वर्तमान परिणाम में ध्रुव नो विरह पड़ो। परिणाम पर्थ मुक्ता दया दान वृद्ध भक्ति का कहते हैं, एमा वस्तु ना स्वभाव नो विरह है। वो भगवान का तो विरह है, पर भगवान के परिणाम में विरह है। शुभ भाव जो दया दान व्रत भक्ति पूजा का होता है, पर है विभाव। ये धर्म नहीं और ये धर्म का कारण नहीं, हम त्रिलोकना नाथ नो पुकार है। दुनिया सांभळे न सांभळे, समझ में आया? किसी भी जीव को पुरुषार्थ के बिना तो भगवान तो होता ही नहीं। अनंत आनंद रूप प्रभु, वो तरफ का प्रयत्न प्रविशेष यत्न, शुभाशुभ भाव का प्रयत्न का भाव छोड़कर अंदर त्रिकाली न्याय भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य जिन बिंब, वो तरफ का प्रयत्न करके पुरुषार्थ के बिना तो भगवान होता ही नहीं। वहां कोई जीव तो जैसे घोड़ा छलांग मारता है, अश्व घोड़ा छलांग मारता है, ऐसे उग्र पुरुषार्थ करके त्वरा से वस्तु को पहुंच जाता है।
જેમ એ અશ્વ ઘોડા છલંગ મારकर मार काटते हैं, एम कोई पुरुषार्थी धर्मी आत्मा अनंत अनंत पुरुषार्थ स्वरूप भगवान में अनंत अनंत पुरुषार्थ का छलंग छल मारकर अल्पकाल में सिद्ध होता है। घोड़ा छलांग मारता है, वैसे ही उग्र पुरुषार्थ करके त्वरा से वस्तु को पहुंच जाते, पूर्ण वस्तु को पहुंच जाता है। सम्यक दर्शन में पण पूर्ण वस्तु को पाचते है, पण पर्याय में हजी कमजोरी है। उसमें से कोई प्राणी उग्र पुरुषार्थ करके छलांग मारकर अल्पकाल में सिद्धपद हो जाता है। अंतर्मूर्त में सम्यक दर्शन है, अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान हम कहते हैं। अरे भगवान શું છે આ? આવી વાતને એ લોકો મશ્કરી કરીને ઉડાવી દે છે કે આ તો બધી નિશ્ચયની વાતો, પણ નિશ્ચય તે સચ છે। व्यवहार तो उपचारिक वातों बधी व्यवहार नहीं। भाई तने सम्यक दर्शन केम प्राप्त था एनी खबर नहीं, उसकी खबर नहीं। तो अहिया तो प्रथम ध्रुव स्वरूप भगवान ये परिणाम को थंब साथे बांध दे, ध्रुव साथे चौटाड़ी दे परिणाम ने। एकाकार करे हम कहते हैं। तब सम्यक दर्शन होता है। यानी कोई उग्र पुरुषार्थ करके अल्पकाल में केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तो कोई जीव धीरे धीरे पहुंचता है। वस्तु का दृष्टि तो हुई, सम्यक दर्शन स्वरूप का प्रयत्न कर से स्वरूप की प्रतीति निर्भीक कर सम्यक दर्शन हुआ, पर चारित्र प्राप्त करने में शिथिलता है। तो कोई क्रमे 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 स्वभाव का आश्रय लेकर क्रमे क्रमे राग टाल कर थोड़ी वार लगे। ऋषभदेव भगवान 84 लाख का पूर्व का आयुष्य, 84 लाख पूर्व सुधी चारित्र न आया। तीर्थंकर त्रिलोकनाथ जेने आ भाव में मुक्ति से है, तो 83 लाख पूर्व, तो एक पूर्व में 70 लाख करोड़ 56,000 करोड़ जाए वर्ष, एवा 83 लाख पूर्व। तो एने सम्यक दर्शन ने ज्ञान तो था, आत्मा आनंद मूर्ति ध्रुव स्वरूप से त्यार पकड़ तो दिया था। ये तो संकेत लेकर तो माता का पेट में आया था। भगवान पण पीछे सम्यक दर्शन ज्ञान का प्रयत्न तो था, पर चारित्र का प्रयत्न नहीं था। चारित्र का व्याख्या स्वरूप आनंद कंद का जो दृष्टि ने ज्ञान ने पान किया, ये आनंद में रमना वो चारित्र है। चरना चरना रमना। व्याख्या आखिरी बहु नग्नपना वो चारित्र नहीं, अंदर पंचमहावत का विकल्प आता है वो चारित्र नहीं, तो चारित्र का दोष है। तो कोई धीमे धीमे 83 लाख पूर्व सुधी चौथे गुण स्थान के 5 में रहे, कोई ठेकाने वो आते। चारित्र तो क्रमे क्रमे पुरुषार्थ करके 83 लाख पूर्व पीछे दीक्षा लिया। ये दीक्षा का अर्थ अंतर में स्वरूप में रमण करने की भावना होगी। अरे मैं मारी चीज में दिखी, पर उसमें मेरी रमणता में कमी है। ये कमी छोड़कर उग्र पुरुषार्थ करके आत्मा में आनंद स्वरूप भगवान
उसमें रम जाना, जम जाना, ये कोई को क्रम के क्रम सर होता है, कोई को उग्र पुरुषार्थ से अल्पकाल में होता है। समझ में आया? कोई जीव धीरे धीरे वस्तु को पाना, भगवान वस्तु चैतन्य तत्व द्रव्य वस्तु एक समय का जो परिणाम वर्तमान पर्याय है, उसकी पास जो आत्म तत्व जो वस्तु ध्रुव पड़ी है, उसको पाना, उसमें स्थिर रहना, तो ये वस्तु को प्राप्त करके पीछे उसमें रम जाना, स्थिर हो जाना अंदर में। सारी बात से बापा। और आगे बढ़ना, ये सब पुरुषार्थ से होता है। क्या किया है? भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य घन विनायक भूतार्थ जाने भगवान ने कहा, उसको पाना, प्राप्त करना, वो भी पुरुषार्थ से होता है सम्यक दर्शन में। और स्थिर रहना, उसमें जम जाना अंदर, आनंद कंद प्रभु में जम जाना, रम जाना, ये आगे बढ़ना, रमते रमते आगे बढ़ जाना, शुद्धि की वृद्धि करना अंदर। अरे बात मुझे ये सब पुरुषार्थ से होता है। वर्तमान प्रयत्न की तरफ झुकता है, छह तो पुरुषार्थ परिणाम। भगवान जी आत्मा अपरिणामी स्वभाव भाव, उसमें तो ये पुरुषार्थ के परिणाम का भी अभाव। पण ये पुरुषार्थ उग्र स्वसन्मुख होता है, उससे एकदम केवल ज्ञानादि हो जाता है। खरेखर तो ये पुरुषार्थ से स्वभाव सन्मुख की रमणता हुई, माटे पुरुषार्थ हुआ, मोक्ष हुआ, वो भी अपेक्षित बात है। बाकी मोक्ष के वक्त में जो पूर्व की रमणता थी, वो थी, मोक्ष हुआ, ऐसा ही नहीं। ये तो स्वरूप जो त्रिकाली है, उसका उग्र आश्रय लिया तो उसमें से मोक्ष होता है। मोक्ष मार्ग से भी मोक्ष होता है, ये भी व्यवहार है। अरे बातों से अरे, क्योंकि मोक्ष मार्ग है, अंतर्दर्शन ज्ञान चारित रमणता शुद्ध वितरागी, ये पर्याय का व्यय होता है, तब केवल ज्ञान रूपी मुक्ति की पर्याय उत्पन्न होती है। तो व्यय में से कोई मुक्ति की पर्याय उत्पन्न नहीं होती सिद्ध की, ये तो अंतर्द्रव्य में से आती है। ये अपेक्षा थी, ये अपेक्षा वो समय की पर्याय षटकार से परिणाम होकर प्रकट होती है। अभी बातों से ये सिद्ध पर्याय, ये भी षटकार का परिणमन से पर्याय कर्ता, पर्याय कार्य, पर्याय करण, पर्याय आवो वितराग सिवाय क्या है नहीं। ये केवल ज्ञान की पर्याय तो षटकार का परिणमन से उत्पन्न हुई है, पूर्व का मोक्ष मार्ग से हुई है, ये कहना ही व्यवहार है। अने द्रव्य से उत्पन्न हुई कहना ये भी अपेक्षित बात है। ये केवल ज्ञान की पर्याय षटकार का कर्ता कर्म करण संप्रदान अधिकरण एना से उत्पन्न हुई है। पण अहिया वस्तु में आगे बढ़ना सब पुरुषार्थ से होता है, व्यवहार नहीं। परिणाम परिणाम शुद्धता बढ़ते बढ़ते से जो कि परिणाम की शुद्धता मोक्ष मार्ग की द्रव्य का आश्रय से होती है।
मोक्ष मार्ग की पर्याय से मोक्ष नहीं होता। पर्याय का तो वही होता है। टिकारी भगवान के अवलंबन से मोक्ष पर्याय से परिवर्तन होती है। हाँ भाई हाँ क्या સાંભળવા મળે નહીં અને સાંભળવા મળે એ બધું એવું આ કરો આ કરો આ કરો ये राग करना करना ये मरना है। श्रीनिवास से भाई ये राग करना ये स्वरूप का स्वरूप नहीं, चैतन्य का स्वरूप नहीं। हाँ शुभ राग करना ये कर्तृत्व बुद्धि में आत्मा की पर्याय की शांति का नाश होता है। पर्याय का हो द्रव्य तो द्रव्य है। हाँ आऊं जीणू से बापू। हाँ पुरुषार्थ बाहर जाता है। ये क्या कहते हैं देखो, जो कहीं पुरुषार्थ पुण्य ने पापना भाव में जाते हैं, अरे दया दान व्रत भक्ति तपना बाह्य पुरुषार्थ है, क्योंकि बहिर्लक्ष्य भाव है। अरे पुरुषार्थ बाहर जाता है, उसे अंतर में लाओ। ये अपेक्षित बात है। बाहर जाता है ये पुरुषार्थ को अंतर में न रख सकते, પણ એને પુરુષાર્થ બહાર जाता है। आ करूं आ करूं आ करूं आ करूं ये पुरुषार्थ पर ત્યાં रहा, પણ पुरुषार्थ को अंतर में ले जा। આવી વાતો હોય। વેપારીને નવરાશ મળ્યો, વાણિયાને ધંધા આદિ આખો દી પાપના ધંધા। હવે સાંભળવા આવે એમાં કલાક મળે, એમાં આવી વાત હોય તો ક્યાં એને બે બોલી કહે કે વ્રત કરો, અપ્પા કરો, ભક્તિ કરો, પૂજા કરો, મંદિર બનાવો, તો બે ખરું અનાદિથી અજ્ઞાન છે તે। પ્રભુ મારેંગે મુझे भाई। जे पुरुषार्थ बाहर जाता है उसे अंतर में लाओ। ये शुभ राग उत्पन्न होता है, वो सब बाहर भी ये बाहर जाता है। सवेर में कहा था शुभ भाव जो व्रत तप भक्ति का आता है वो जीव नहीं, भगवान ने तो उसको अजीव कहा है। अरे आई लोग એને धर्म कहते हैं। अरे प्रभु प्रभु શું કરે। आए कहते हैं जो पुरुषार्थ बाहर तरफ जाता है, आ करूं व्रत पाऊं भक्ति करूं पुरुष, ये शुभ भाव है, वो तरफ का पुरुष अंदर में ले जाना। આવી વાત છે। आत्मा के जो सहज स्वभाव है वे पुरुषार्थ द्वारा स्वयं प्रकट होंगे। भगवान का स्वरूप जी अनंत वीर्य, प्रभु का अनंत बोल पड़ा है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद, ऐसी अनंत शक्तियों नो भंडार भगवान है। ये अंतर का पुरुषार्थ से बाह्य शक्ति व्यक्ति में आती है। शक्ति रूप है, व्यक्त रूप आता है। भाषा कई जातियां। अरे मजूरी जिन आखी करे से लोगों बेचारा, ये शुभ भाव नहीं पर मजूरी से આવી વાત છે। सहज स्वभाव ये पुरुषार्थ द्वारा स्वयं प्रकट होता है। स्वाभाविक जी आत्मा स्वभाव वस्तु जो है भगवान आत्मा, उसका स्वभाव अपना भाव जो अनंत ज्ञान दर्शन आनंद शांति
ऐसा जो स्वभाव ये पुरुषार्थ द्वारा स्वयं प्रकट होंगे। अंतर में पुरुषार्थ करने से स्वयं प्रकट, उसके राग की मंदता के शरीर की अनुकूलता की कोई सहाय नहीं उसको। पुरुषार्थ द्वारा स्वयं प्रकट होंगे। ये 343 हुआ।